खुद वो बदलाव बनिए जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हीरो भैया जीके में। तो फ्रेंड्स, चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो फिर आज 30 जनवरी है। 30 जनवरी 1948 को आज के दिन ही नाथूराम गोडसे द्वारा गांधी जी की हत्या कर दी गई थी। तो फ्रेंड्स, आज जो 23 जनवरी है इसे शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स, गांधी जी के बारे में और भी जो फैक्ट है मैं एक वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, आप जरूर देखें, क्योंकि गांधी जी से रिलेटेड हर एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर आता है। तो आप अपना 1 से 2 क्वेश्चन श्योर करें। और गांधी जी रिलेटेड मैं टॉप 50 क्वेश्चन भी डालूंगा और गांधी जी रिलेटेड ऑल फैक्ट डाल दूंगा। तो आप चैनल पे बने रहें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आइए देखते हैं संक्षिप्त में गांधी जी रिलेटेड कुछ सम इम्पोर्टेंट डेट। तो गांधी जी अफ्रीका कब गए थे? सबसे पहले गांधी जी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 में, और इनका मृत्यु हुआ था 30 जनवरी 1948 को। तो फ्रेंड्स, देखते हैं इसमें जो इम्पोर्टेंट डेट है उसमें फर्स्ट डेट है गांधी जी अफ्रीका कब गए। तो फ्रेंड्स, ये गए थे 1893 में। और गांधी जी का पहला सत्याग्रह वो अफ्रीका में ही था 1906 में। और गांधी जी पहली बार जेल गए 1908 में। और गांधी जी ने इंडियन ओपिनियन साउथ अफ्रीका में ही लिखा था। गांधी जी 9 जनवरी 1915 को भारत लौटे। उसी लौटने के उपलक्ष्य में एनआरआई डे मनाया जाता है, प्रवासी भारत, राष्ट्रीय प्रवासी भारत दिवस, जो 9 जनवरी को मनाया जाता है। साबरमती आश्रम की स्थापना 1916 में किया था। चंपारण सत्याग्रह 1917 में। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन 1918 में। खिलाफत आंदोलन 1919 में। असहयोग आंदोलन 1920 में। और जो असहयोग आंदोलन चोरा चोरी कांड के बाद वापस ले लिया था वो 1922 में। और कांग्रेस की अध्यक्षता उन्होंने किया था बेलगांव अधिवेशन में 1924 में। और सबसे पहले कांग्रेस जो अधिवेशन में शामिल हुए थे वो 1901 में शामिल हुए थे। दांडी यात्रा 1930 में चला था। और जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है वो भी 1930 में हुआ था। और गांधी इरविन समझौता जो 1931 में हुआ था। गांधी जी ने सिर्फ एक द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, वो 1931 में आयोजन हुआ था। और पूना पैक्ट 1932 में। और हरिजन संघ की स्थापना 1932 में किया था। और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। तो फ्रेंड्स, और भी जो फैक्ट है कि गांधी जी का जन्म कब हुआ, उनके माता पिता का नाम, पुत्र का नाम, कब कब किस आंदोलन में, जो डिटेल वीडियो है मैं बहुत जल्द अपलोड कर रहा हूँ, आप जरूर देखें। तो आइए देखते हैं आज का सुर्खियाँ। तो आज का जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि बी अनंत नागेश्वर बने मुख्य आर्थिक सलाहकार। तो फ्रेंड्स, ये हिंदुस्तान का कटिंग है। तो आइए देखते हैं आज का करेंट अफेयर। तो भारत के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन बने हैं? तो फ्रेंड्स, जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं ये बने हैं डॉक्टर बी अनंत नागेश्वर। तो जो डॉक्टर बी अनंत नागेश्वर हैं ये नए मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में नियुक्त हुए हैं। यह कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम का स्थान लेंगे। तो फ्रेंड्स, बात हुई है नियुक्ति की। तो आइए देखते हैं जो राष्ट्रीय नियुक्तियां हैं उसके बारे में। टॉप 5 नियुक्तियां। तो भारतीय सेना में कैप्टन बनने वाले पहले सांसद कौन है? तो फ्रेंड्स, ये हैं अनुराग ठाकुर। और अनुराग ठाकुर हमारे खेल मंत्री भी हैं। कर्नाटक लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं प्रदीप कुमार पांजा। कर्मचारी राज्य बीमा निगम यानी ESIC के महानिदेशक हैं मुखमित एस भाटिया। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग HSSC के अध्यक्ष हैं भोपाल सिंह। और संसदीय कार्य मंत्रालय के सचिव बने हैं ज्ञानेश कुमार। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट नियोकोव को किस देश के शोधकर्ताओं ने खोज किया है? तो फ्रेंड्स, ये खोजा गया है चीन द्वारा जो नए कोरोना वायरस का वेरिएंट है जिसका नाम है नियोकोव, तो ये खोजा गया है। तो आइए देखते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। चीनी शोधकर्ताओं ने एक नए प्रकार का कोरोना वायरस का नया वेरिएंट नियोकोव की खोज की जो साउथ अफ्रीका में चमगादड़ों के बीच फैल रहा है। इस अध्ययन में वैज्ञानिकों का कहना है कि यह वायरस भविष्य में इंसानों को खतरा पैदा कर सकता है। तो फ्रेंड्स, अभी हम खुद पहले कोरोना वायरस से कोविड-19 से परेशान थे, फिर अभी ओमिक्रॉन से, और फिर एक नया वायरस आने की आशंका है। तो फ्रेंड्स, आप जहाँ भी जाए मास्क का प्रयोग करें। तो देखते हैं, बात हुई है कोरोना की। तो कोरोना रिलेटेड 5 क्वेश्चन देखेंगे। कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज लगाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो फ्रेंड्स, जो पूरी तरह डोज लगाने वाला बन गया हिमाचल प्रदेश।
कहाँ की सरकार ने कोरोना टीकाकरण के लिए जहां वोट वहां वैक्सीनेशन अभियान को लॉन्च किया? तो फ्रेंड्स ये किया गया है दिल्ली में। किस राज्य की सरकार ने कोरोना में अनाथ हुए बच्चों को आशीर्वाद योजना शुरू किया? तो जो वहां पे अनाथ हुए बच्चे जिनके माता पिता कोरोना के चलते देहांत हो गया, उनके लिए जो बच्चे हैं, जो अनाथ बच्चे हैं, उनके लिए आशीर्वाद योजना की शुरुआत की गई। 2021 में आई कोरोना की दूसरी लहर से मुक्त होने वाली दुनिया की पहला देश कौन बन गया है? तो 2021 में जो ओमिक्रॉन आया था उससे मुक्त होने वाला दुनिया का पहला देश इजराइल है। कोरोना के दौरान उत्कृष्ट कार्यों के लिए किस शहर को स्मार्ट सिटी अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है? तो फ्रेंड्स ये सम्मानित किया गया है। तो फ्रेंड्स आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में महिला एकल ग्रैंड स्लैम का खिताब किसने जीता है? तो फ्रेंड्स ये जीता गया है ऑप्शन सी एशले बार्टी, जो कि ऑस्ट्रेलिया की हैं। उनके द्वारा ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 एकल ग्रैंड स्लैम का खिताब जीत लिया गया है। तो फ्रेंड्स ये काफ़ी वीवीआई है और इसे जरूर आप नोट कर लें, और क्योंकि ये हर एग्जाम में आता है। 4 तरह के ग्रैंड स्लैम होते हैं एक साल में। पहला ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और अमेरिका जिसे यूएस ओपन कहा जाता है। तो फ्रेंड्स ये जो ऑस्ट्रेलिया और यूएस ओपन होता है ये हार्ड कोर्ट पे होता है, और फ्रेंच ओपन मिट्टी पे होता है, और विंबलडन जो होता है वो पूरी तरह घास पे होता है। तो फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन ऑस्ट्रेलियन ओपन है, चाहे कोई भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए ग्रैंड स्लैम से, आप उसे जरूर नोट कर लें, क्योंकि ये एग्जाम के लिए काफ़ी वीवीआई हो जाता है। तो आइए देखते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो ऑस्ट्रेलियाई टेनिस खिलाड़ी एशले बार्टी ने ऑस्ट्रेलियाई ओपन में महिला एकल फाइनल में अमेरिका की डेनियल कोलिंस को हराकर यह खिताब जीत लिया है। और एशले बार्टी ने 1978 में क्रिस ओनिल के बाद यह खिताब जीतने वाली पहली ऑस्ट्रेलियाई चैंपियन बनी है। तो फ्रेंड्स ये काफ़ी बड़ा अंतराल के बाद एशले बार्टी ने यह खिताब ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता है। तो फ्रेंड्स आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स डेटा गोपनीयता दिवस कब मनाया गया? तो डेटा गोपनीयता दिवस ये मनाया गया है 28 जनवरी को। 28 जनवरी को डेटा गोपनीयता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आइए देखते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट। दुनिया में हर साल 28 जनवरी को डेटा गोपनीयता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य डेटा की सुरक्षा के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करना है और नागरिकों को अपनी व्यक्तिगत जानकारी की रक्षा करने के लिए प्रोत्साहित करना है। और 2022 का जो थीम था वो था प्राइवेसी मैटर्स। तो फ्रेंड्स आइए देखते हैं बात हुई है दिवस की, तो जनवरी की जो प्रमुख दिवस है उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो 9 जनवरी को हम मनाते हैं एनआरआई डे के रूप में, 12 तारीख को मनाते हैं युवा दिवस के रूप में, और अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क ये 26 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस ये 25 जनवरी को, और राष्ट्रीय मतदाता दिवस भी 25 जनवरी को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस ये 24 जनवरी को, और राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को, और स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस के शुभ अवसर पे। तो फ्रेंड्स आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व के सबसे बड़े समुद्री लॉक कैनाल लॉक का उद्घाटन किस देश में हुआ है? तो फ्रेंड्स ये उद्घाटन हुआ है एम्स्टर्डम नीदरलैंड में। तो एम्स्टर्डम नीदरलैंड में सबसे बड़ी समुद्री लॉक यानी जिसका नाम है कैनाल लॉक, उसका उद्घाटन किया गया है। तो फ्रेंड्स आइए देखते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। ये परियोजना का निर्माण 2016 से शुरू हुआ था, और इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य आधुनिक मालवाहक जहाज़ों को एम्स के बंदरगाह से आसानी तक पहुंचाना। फ्रेंड्स आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस राज्य के सतमंगलम टाइगर रिजर्व को बाघों की आबादी दुगना करने के लिए 2022 का प्रतिष्ठित TX2 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? फ्रेंड्स ये सम्मानित किया गया है ऑप्शन ए तमिलनाडु को। तमिलनाडु राज्य को सतमंगलम टाइगर रिजर्व को बाघों की आबादी को दुगना करने के लिए TX2 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो फ्रेंड्स आइए देखते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। भारत के सतमंगलम टाइगर रिजर्व ने वर्ष 2010 के बाद टाइगरों की संख्या को दोगुना कर दिया है। इसके लिए प्रतिष्ठित TX2 पुरस्कार में सम्मानित किया गया है। यह रिजर्व नीलगिरी बायोस्फीयर लैंडस्केप का हिस्सा है। TX2 का अर्थ है टाइगर्स टाइम्स 2, जिसके तहत 2022 तक जंगली बाघों की आबादी को दोगुना करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। तो फ्रेंड्स बात हुई है पुरस्कार की, तो आइए देखते हैं टॉप 5 पुरस्कार। यंग जियो स्पेशियल साइंटिस्ट
पुरस्कार 2021 किसने जीता है? तो ये जीते हैं रूपेश गोयल। 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2022 किसे मिला है? तो ये मिला है दामोदर मौजो को। 2017 से 19 की अवधि के लिए 7वां डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन पुरस्कार किसने जीता है? तो फ्रेंड्स ये जीते हैं वी प्रवीण राव। और 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2021 किसे मिला है? तो ये मिला है नीलमणि फुकन को। कैंसर देखभाल में योगदान के लिए असम राज्य सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम 5 पुरस्कार किसे दिया है? तो फ्रेंड्स ये दिया गया है रतन टाटा को। तो फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। शोध गतिविधियों के बारे में जानकारी प्रसारित करने के लिए नाइपर रिसर्च पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो फ्रेंड्स ये लॉन्च किया गया है हमारे स्वास्थ्य मंत्री द्वारा, यानी कि डॉक्टर मनसुख मांडविया द्वारा। तो मनसुख मांडविया द्वारा नाइपर रिसर्च पोर्टल को लॉन्च किया गया है। तो फ्रेंड्स यह एक वर्चुअल पोर्टल होगा और इसका उद्घाटन मनसुख मांडविया द्वारा किया गया है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मलेशिया की एयर एशिया समूह ने अपनी सूचीबद्ध होल्डिंग कंपनी एयर एशिया का नाम बदलकर क्या रखा है? तो फ्रेंड इसका नया नाम है कैपिटल ए। तो इसका जो नया नाम है इसका नाम है कैपिटल ए। तो देखते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। मलेशिया की एयर एशिया समूह ने अपनी सूचीबद्ध होल्डिंग कंपनी का नाम बदलकर कैपिटल ए कर दिया है। कंपनी ने यह कदम अपने व्यापारों को ध्यान में केंद्रित करने के लिए उठाया है, क्योंकि कंपनी विमानन के अलावा अन्य क्षेत्रों में भी अपना आय बढ़ाना चाहती है। तो फ्रेंड्स देखते हैं जो बात हुई है बदले हुए नाम की। तो देखते हैं टॉप 5 बदले हुए नाम। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने काकोरी कांड का नया नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो इसका हो गया है काकोरी ट्रेन एक्शन। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नया नाम क्या है? तो ये है मेजर ध्यानचंद और इसमें कुल पैसे मिलते हैं 25 लाख रुपए। तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय का नया नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो इसका नया नाम है जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख उच्च न्यायालय। उत्तर प्रदेश की मडुआडीह रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या है? यह है बनारस रेलवे स्टेशन। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में माउंट हैरियट का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो इसका नाम रखा गया है माउंट मणिपुर। और फ्रेंड्स और भी हैं, जैसे कि झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदल के वीरांगना लक्ष्मीबाई के नाम पे कर दिया गया है। तो फ्रेंड्स आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। महिला हॉकी एशिया कप 2022 में भारतीय महिला हॉकी ने कौन सा पदक जीता है? तो फ्रेंड्स ये जो महिला हॉकी एशिया कप 2022 आयोजित हुआ उसमें भारत ने कांस्य पदक जीता है। तो भारत ने चीन को हराकर एशिया कप में कांस्य पदक जीत लिया है। तो आइए देखते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। भारत की महिला हॉकी टीम ने चीन को एशिया कप में 2-0 से हराकर कांस्य पदक जीत लिया है। भारतीय महिला हॉकी टीम ने इससे पहले 2 बार हॉकी एशिया कप का खिताब जीत चुकी हैं और ये संस्करण है 10वां और इसका आयोजन स्थल है मस्कट, ओमान में। तो फ्रेंड्स आइए देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। भारतीय समाचार पत्र दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो फ्रेंड्स ये मनाया जाता है हर साल 29 जनवरी को। 29 जनवरी को भारतीय समाचार पत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स आज के हमारे 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। तो आइए देखते हैं फटाफट रिवीजन। क्वेश्चन के रिवीजन से क्या होता है कि अब वीडियो आप अगर एक बार भी देख लें तो ये क्वेश्चन आपको वीडियो में ही याद हो जाता है। तो देखते हैं भारत के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन बने हैं? तो फ्रेंड्स ये बने हैं डॉक्टर बी अनंत नागेश्वन। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट नियोकोव किस देश के शोधकर्ताओं ने खोजा है? तो ये चीन द्वारा खोजा गया है। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 में महिला एकल ग्रैंड स्लैम की विजेता है एशले बार्टी। डेटा गोपनीयता दिवस ये 28 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व के सबसे बड़े केनॉल लॉ का उद्घाटन किस देश में हुआ? तो ये हुआ एम्स्टर्डम नीदरलैंड में। किस राज्य के सतमंगलम टाइगर रिजर्व को बाघों की आबादी दुगना करने के लिए TX2 पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये किया गया है तमिलनाडु के। और शोध गतिविधियों के बारे में जानकारी प्रसारित करने के लिए नाइपर रिसर्च पोर्टल को लॉन्च डॉक्टर मनसुख मांडविया द्वारा किया गया है। मलेशिया के एयर एशिया समूह ने अपनी सूचीबद्ध होल्डिंग कंपनी का नया नाम एयर एशिया से बदलकर कैपिटल ए कर दिया है। और एशिया कप 2022 में भारत ने कांस्य पदक जीता है। और भारतीय समाचार पत्र दिवस ये 29 जनवरी को मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स ये हमारे आज के 10 करेंट अफेयर कंप्लीट हो चुके हैं। तो अब आए देखते हैं स्टैटिक जीके। तो सबसे नवीन वेद कौन है? तो ये है अर्थवेद। रविंद्रनाथ टैगोर को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो ये प्रदान किया गया था 1913 में।
और ये सबसे पहले नोबेल विजेता थे। किस हड़प्पाकालीन स्थल में जूते हुए खेत का साक्ष्य मिला? सर ये जूते नहीं, जूते हुए खेत है, तो ये मिला था कालीबंगन राजस्थान में। और सबसे बड़ा स्नानागार कहाँ है, आप कमेंट में जरूर बताएं। किसी औसत वयस्क व्यक्ति के लिए ध्वनि का श्रव्य सीमा कितनी होती है? तो फ्रेंड्स ये होता है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। तैराक को पानी में तैरने के लिए कौन सा बल मदद करता है? तो ये बल करता है उत्प्लावक बल। 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये किया गया था महात्मा गांधी द्वारा। अमृतसर की स्थापना किसने की थी? तो ये किया गया था गुरु रामदास द्वारा। और नमक सत्याग्रह ये 1930 में चालू किया गया था और इसी को बाद में सविनय अवज्ञा आंदोलन के नाम से जाना गया। याहू में नाइट्रोजन कितना प्रतिशत होता है? तो ये होता है 78%। भारत के शोरपीन चतुर्भुज परियोजना जोड़ती है, तो ये जोड़ती है 4 महानगरों को, जो है दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। तो फ्रेंड्स हमारे स्टैटिक जीके भी कंप्लीट हो चुके हैं, तो आइए देखते हैं फटाफट रिवीजन कल के करेंट अफेयर का। तो दुनिया के सबसे बड़े कैनल लॉक का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो ये है नीदरलैंड में। देश का पहला वैज्ञानिक पक्षी एटलस किस राज्य ने तैयार किया है? तो ये किया गया है केरल द्वारा। और देश का नया जो मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं ये हैं डॉक्टर बी अनंत नागेश्वर। देश के नागरिकों के लिए लाइव संसद कार्रवाई का सुलभ बनाने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? तो फ्रेंड्स ये लॉन्च किया गया है डिजिटल संसद ऐप। कहाँ का स्थित सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, ये तो आपको बता ही दिया, ये तमिलनाडु का है। सरकारी सेवाओं की जमीनी स्तर पर लोगों के दरवाजे तक ले जाने का उद्देश्य से किस सरकार ने ग्राम वन कार्यक्रम का शुरुआत किया है? तो ये किया गया है कर्नाटक द्वारा। राष्ट्रीय मानसिक आरोग्य एवं स्नायु विज्ञान संस्थान और नीति आयोग के सहयोग से मानसिक स्वास्थ्य देखभाल में डॉक्टरों को प्रशिक्षित करने के लिए देश में अपनी तरह का पहला ब्रेन हेल्थ इनिशिएटिव कार्यक्रम कहाँ लॉन्च किया गया है? तो फ्रेंड्स ये किया गया है कर्नाटक में। रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्ट यानी कि RIBA ने 2021 में दुनिया के सबसे परिवर्तनकारी इमारत का पुरस्कार किस देश के स्थित फ्रेंडशिप हॉस्पिटल को दिया है? तो ये है बांग्लादेश का। चीन में आयोजित होने वाली 2022 में एशिया खेल में किस खेल को शामिल किया गया है? तो इसमें शामिल किया गया है T20 क्रिकेट को। और ए लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? तो फ्रेंड्स ये लिखा गया है रॉक्सिन बैंड द्वारा। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं, और गांधी जी का स्पेशल वीडियो आ रहा है तो आप जरूर देखें। कैसा लगा वीडियो जरूर बताएं और अपना सुझाव भी दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।